तो चलिए प्रिय मेरे दोस्तों, आपको बताए थे कि मेरा क्लास ऑनलाइन होगा। फेसबुक पेज पर बताए थे, क्योंकि कोरोना का महामारी टाइम जो है अभी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो बहुत बढ़ती जा रही कोरोना, तो इसमें हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और दूरी बना कर रहें और मास्क पहनना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि आप घर में ही रहकर मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो फिजिक्स का टॉपिक है, जो कि क्लास 10th का है, पहला अध्याय। तो आज से 10th के लिए यहाँ लगातार तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े, ढेर सारे स्टूडेंट जुड़े और अपना लाभ उठाएं। तो चलिए आज टॉपिक पर बात करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है टॉपिक। तो चैप्टर पहले पढ़ने से पहले हम लोगों का उसका अर्थ जान लेना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, तो पहले हम बता देना चाहते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटना। तो चलिए हम बता दिए, अब हम परिभाषा के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो चलिए, प्रकाश क्या है या किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिए आप लोग। प्रकाश वैसी कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो चलिए, तो प्रकाश का परिभाषा है, आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पहला चैप्टर है, प्रकाश क्या है। प्रकाश वैसी कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वैसी कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रकाश वैसी ही कारक है। तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, प्रकाश जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो आप दिन में दे कोई भी रात हो या दिन हो, तो प्रकाश के बिना तो नहीं देख सकते हैं, प्रकाश की ही सहायता से नहीं देखते हैं। तो वही प्रकाश जिसके सहायता से आप देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। तो चलिए, अब दूसरा आता है प्रकाश स्रोत क्या है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत क्या है। पूरा डिटेल से यहाँ फिजिक्स बताया जाएगा और एक टॉपिक। तो चलिए, प्रकाश स्रोत क्या है? जिससे प्रकाश निकलता है ना, टॉर्च हो जाए, बल्ब हो जाए, मोबाइल का भी लाइट हो जाए, कोई भी चीज़ हो जिससे प्रकाश निकलता है ना, उसको ही कहते हैं प्रकाश स्रोत। पूरा शॉर्ट परिभाषा आपको बताया जाएगा। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत
कहते हैं। तो प्रकाश क्या है तो आपको बता दिए। अब उसके बाद बताते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत क्या है तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हुआ टॉर्च, लालटेन, बल्ब, दिया, मोमबत्ती, ये सब हो गया। तो चलिए उसके बाद हम तीसरा टॉपिक पर बात करते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो है कुछ मानव निर्मित किया है, कुछ प्राकृतिक निर्मित किया है। प्रकाश स्रोत कुछ प्राकृतिक निर्मित किया है, जैसे सूर्य, तारे, चांद, ये सब प्राकृतिक का है। हम लोग तो नहीं बनाए हैं सूर्य, तारे, चांद। ये हो गया प्रकाश स्रोत का प्राकृतिक निर्मित। तो ये सब बताने की बात नहीं, वैसे हम बता देते हैं। उसके बाद आता है मानव निर्मित। कुछ जैसे मानव निर्माण किया है, टॉर्च, बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये सब मानव द्वारा बनाया गया है प्रकाश स्रोत। तो चलिए उसके बाद आता है वस्तु। प्रकाश स्रोत में उसके बाद वस्तु आता है, प्रदीप वस्तु और प्रदीप वस्तु। तो प्रदीप वस्तु किसको कहते हैं? प्रदीप वस्तु क्या है? तो चलिए प्रदीप वस्तु क्या है? प्रदीप वस्तु क्या है लिख लिए, प्रदीप वस्तु क्या है। तो इसका भी पूरा इजली है, पूरा इजी परिभाषा दोस्तों, मेरे प्रिय भाई एवं बहना सभी दोस्तों ध्यान पूर्वक से सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक क्वेश्चन है। तो प्रदीप वस्तु क्या है? तो जिस वस्तु से, इसका आंसर लिख लीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु। क्या कहते हैं उसे? प्रदीप वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु। चलिए जैसे एग्जांपल हो गया इसका, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप वस्तु। जैसे हो गया दिया, मोमबत्ती, लालटेन, etc। ये एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए उसके बाद आप का चौथा क्वेश्चन हो गया अप्रदीप वस्तु। अप्रदीप वस्तु क्या है? अप्रदीप वस्तु क्या है? आपको दिखाई दे रहा है अप्रदीप वस्तु क्या है? सिंपल है इसका भी परिभाषा। जैसे कि आप प्रदीप वस्तु का परिभाषा वहाँ दिखाई दे रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु। छूट गया होगा, प्रदीप वस्तु कहते हैं। उसी तरह से इसे अप्रदीप वस्तु क्या है? तो यहाँ वही सेम लिखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुर्सी, किताब, पेन, बहुत चीज हो गया, टेबल, डेस्क, कितना लिखिएगा।
मकान इत्यादि, कुछ भी, ये सबसे चीज़ जो है प्रकाश नहीं निकलता है, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो आप समझ गए होंगे कि अप्रदीप वस्तु क्या है। तो अप्रदीप वस्तु क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम अप्रदीप वस्तु कहते हैं। तो कुर्सी से प्रकाश तो नहीं निकलता है, किताब से भी प्रकाश नहीं निकलते, मकान से भी प्रकाश नहीं निकलता है, तो इस सब को कहेंगे अप्रदीप वस्तु। तो आप लोग फिर से देख लीजिए ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिभाषा सीख लीजिए। प्रकाश वैसी कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चलिए ये भी हम बता चुके थे। अब तीसरा टॉपिक है प्रदीप वस्तु क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। दूसरा टॉपिक चौथा है अप्रदीप वस्तु क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। कुर्सी, किताब, मकान etc। तो समझ गए। अब एक और टॉपिक है, उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो प्रकीर्णन क्या है, पांचवा लास्ट टॉपिक है, धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। तो प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन क्या है, ये बहुत अच्छा तरह से समझाए जाते हैं और समझा भी देते हैं आपको। यहाँ थोड़ा सा डिटेल से समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा। मानिए ये क्या है? सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। सूर्य है, ये जो है सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ये सूर्य है और ये सूर्य है। यहाँ जो है ना बहुत चीज धुलकन रहता है। क्या रहता है? धुलकन, छोटे छोटे कण रहता है, सूक्ष्म धुलकन, अणुआ, बहुत चीज इसमें मिला हुआ रहता है। कभी आप टॉर्च मार कर देखते होंगे, कभी एक रूम में बंद होते होंगे, जब उस छिद्र से प्रकाश आता होगा तो उसमें देखते होंगे धुलकन चल रहा है। तो ये जो है ये धुलकन है। क्या है? ये धुलकन है। इसको धुलकन बोलिए या सूक्ष्म कण बोलिए या अणुआ बोलिए, तीनों नाम इस पर है। ठीक है, इसी द्वारा से परिभाषा बनाएंगे। ये सूर्य है और सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश। सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है ना। क्या निकलता है? प्रकाश। और ये क्या है? धुलकन। तो देखिए इसका कैसे परिभाषा लिखेंगे। चलिए उत्तर हम बताते जा रहे हैं। देखिए, जब, अपने मन से लगाइए, हर चीज में तो जब लगाता है। जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश धुलकन है ना, ये धुलकन पर पड़ता है। जब सूर्य की प्रकाश जब सूर्य की प्रकाश धुलकनों पर पड़ता है तो वह प्रकाश को क्या कर लेता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और फिर चारों ओर फैल जाती है। फैल जाती है। इन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। तो देखिए, जब सूर्य की प्रकाश से धुलकन पर पड़ता है तो धुलकन क्या कर लेता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित जब कर लेता है उसके बाद क्या करता है? अवशोषित करने के बाद और फिर चारों ओर वो फैलने लगती है। इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। जैसे कि भरे हुए बाल्टी में कपड़े को डुबो जाता है तो वो कपड़े जो है ना पानी को सोख लेता है। अधिक जब सोख लेता है, सोखने के बाद वो तो फिर पानी छोड़ने लगता है। उसी तरह से यहाँ जब सूर्य की प्रकाश जो है धुलकन पर, जब सूर्य की प्रकाश धुलकन पर पड़ता है तो वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। वह प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद फिर वो चारों ओर फैलने लगते हैं।
इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं, परिकीर्णन। तो चलिए आज का टॉपिक यही था, और अब अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।